कर दिया, ये करके आया हूँ, ये करके आया हूँ। बिल्कुल आज देश विरोधी ताकतें बौखलाई हुई हैं, क्योंकि देश का युवा जाग चुका है, देश का किसान जाग चुका है, और आज देश विरोधी ताकतों के खिलाफ उत्तर प्रदेश वोटिंग कर रहा है। अरे चौधरियों की चौधराहट तो ना मुगल खत्म कर पाए, ना अंग्रेज खत्म कर पाए, ना पिछली 67 साल की सरकार कर पाई। तो अरे तड़ी पार के छोटे भाई आसाराम के छोटे भाई झासाराम, तेरी तो औकात क्या है? हम तो पैदाइशी गर्म है, हमारी गर्मी कौन काट देगा? चर्बी तार देंगे 10 मार्च को चर्बी, जब घर वापसी। नमस्कार, मैं हूं कुमुद। एक बार फिर से BCS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज 10 तारीख है, मतदान शुरू हो चुका है। हम इस वक्त है मुरादनगर में। जैसा कि आपको बता दें कि 11 जिलों में 58 सीटों पे वोटिंग हो रही है, और हमारे साथ किसान भी मौजूद है और हरेन ताऊ भी मौजूद है। उनसे पूछेंगे कि क्या चल रहा है माहौल। ताऊ, क्या चल रहा है माहौल? माहौल बहुत बढ़िया है, और उत्तर प्रदेश से आज 58 सीट का चुनाव है पहला, और इसमें लगभग 55 सीट RLD और सपा गठबंधन जीतेगा, और 1-2 जो बची है वो अन्य पार्टियों को दे देंगे। बीजेपी का खदेड़ा हो गया, कन्फर्म है, क्योंकि रात वो 70 मिनट रोया है और आज सहारनपुर में जाकर रोएगा, और चुनाव आयोग उसका गुलाम बन चुका है कि चुनाव आयोग ने उसको इंटरव्यू देने कैसे दिया, उस इंटरव्यू पर रोक क्यों नहीं लगाई। ये चुनाव आयोग की कमी है, और आज वोटिंग हो रही है और देश का प्रधानमंत्री सभाएं करेगा। ये क्या गुलामियत नहीं है तो और क्या है? अपील की है। क्या अपील की है? वोटिंग करने की अपील आज करेगा, पहले से कर रहा है, जनता को पता। ये और नेता क्या कर रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री, क्योंकि सारा मीडिया उसे कवर करेगा, जो बाचारू मीडिया है वो उसे कवर करेगा और जनता को दिखाएगा, और फिर वो वोट का लालच देगा। तो ये क्या है? ये बाजारू मीडिया और देश का प्रधानमंत्री और ऊपर से चुनाव आयोग, ये देश के साथ गद्दारी है। आप यहाँ पे मौजूद है तो मैं अपनी वोट डालने आया था। माहौल, अरे माहौल तो पूरे उत्तर प्रदेश का बदल चुका है। आपने जो वोट डाली, पहले दिखाइए, डाल दी वोट, क्या सोच के वोट किया? क्या सोच के, किस मुद्दे पे किया है? मैंने किसानों के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे, और खदेड़ा करने के मुद्दे पे। खदेड़ा करना जरूरी है, बिल्कुल। क्यों? 700 से ज्यादा किसानों की शहादत को जो भूल जाएगा वो देश का किसान नहीं है। जो लखीमपुर खीरी की घटना को भूल जाएगा वो देश का किसान नहीं है। जो 13 महीने की किसानों की तपस्या को भूल जाएगा वो किसान नहीं है। जो माताओं बहनों के सिर फोड़े इन गद्दारों ने, उसे भूल जाएगा वो किसान नहीं है। और जो बीजेपी को वोट देगा वो किसानों का सबसे बड़ा गद्दार होगा। वोट देने का तो सबको अपना अपना अधिकार है, कोई कहीं भी दे सकता है। ना, ऐसा अधिकार नहीं है, क्योंकि जो देश बेचने के लिए वोट देगा तो वो गद्दारी में वोट देगा, और जो देश बनाने के लिए वोट देगा वो देश हित में वोट देगा। जब सारा देश बिक रहा है, वही काम हो गया ना। जब रोड चल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, आज देश बिक रहा है और लोग बाग जो हैं बैठ के वहाँ से देशभक्ति की बात कर रहे हैं। ये तो माहौल तो बदल रहा है, जैसा PM मोदी ने कहा कि यूपी में इस बार माहौल बदल रहा है। तो सबको पता, हम भी तो कह रहे हैं कमल खिल रहा है, कमल खिल रहा है। तो पहले मुरझा रहा था, जो अब खिलेगा। अब देखो वही शब्दों को बदल रहे हो। अरे हैंडपंप और साइकिल ऐसी चलेगी, ऐसी चढ़ेगी कि ये फूल तो सब डूब डाब के मर जाएंगे। जिस तरह आप बोलते थे इलाज किया जाएगा, और ये इलाज ही तो है, वोट की चोट का इलाज ही तो है। कर दिया, ये करके आया हूँ, और अभी 225 किलोमीटर का सफर करके पहुंचा हूँ, और वापस फिर, क्योंकि आज सहारनपुर में गरज रहा है, 4 बजे उसके पीछे वहीं जाकर उसे फिर कर दूंगा। वो नफरत के बीज बोएगा, मैं प्यार के पौधे लगा दूंगा। वो तोड़ने का काम करेगा, मैं जोड़ने के लिए पहुंच जाऊंगा। और भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद। क्या माहौल चल रहा है? क्या माहौल चल रहा है? देखिए, माहौल तो आपको दिख रहा है। इस टाइम पे लोकदल और समाजवादी पार्टी का पूरा रोल चल रहा है, और गठबंधन इस टाइम पे 300 के पार जाने की तैयारी पे है। और यहाँ जो इस टाइम पे हम विधानसभा 54 पे बैठे हुए हैं, मुरादनगर विधानसभा, यहाँ विधानसभा में RLD अपने पूर्ण रूप से जो है मजबूती पे चल रही है इस टाइम पे, और उसके बाद सरकार भी हमें बना रहे हैं, और यहाँ से विधायक भी हमारे PM मोदी ने कहा था कि इस बार मतलब यूपी में ऐसा विकास किया है योगी जी ने जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल विकास नहीं किया, बिल्कुल ऐसा ही विकास किया है। आप मुरादनगर विधानसभा में खड़े हो, मुरादनगर कस्बे में जाओ,
और ऐसा विकास किया है कि आज तक जब से देश आज़ाद हुआ उससे पहले भी कभी हमारे घरों में शमशान घाट से लाशें नहीं आई। इस योगी के राज में शमशान घाट से लाशें आ गई। और एक खबर और मुझे मिली है कि जब योगी मोदी नगर आया तो वे उनके परिवार जो धरने पे थे उनको नज़रबंद कर दिया गया, कमरों में बंद कर दिया गया। इसे विकास कहते हैं? अरे विकास तो हमने हाथरस में भी देखा था। भूल गए कि एक बेटी को रात को 2 बजे जला रहे हैं केरोसिन डाल के? अरे विकास तो हमने वहाँ भी देखा लखीमपुर खीरी में, जब एक बेटी का चीर हरण हो रहा था। और विकास हमने लखीमपुर खीरी में भी देखा जब केंद्र सरकार का राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री और उसका बेटा किसानों पे पीछे से गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या करता है। और पीछे से वार करने वाला हमेशा कायर कहलाता है। अमित शाह जी ने कहा था कि वोट डालने जाओ तो एक बार मुजफ्फरनगर की घटना को याद कर ले। हाँ बिल्कुल, जब हम वोट डालने जाएंगे तो हम जो है हरियाणा की घटना को याद करके जाएंगे कि आज वही 10 तारीख है जब हमारे सीने में गोली मारी थी। हम जाएंगे याद करके, और तड़ी पार को भी याद करके जाएंगे, और आसाराम के भाई छोटे झांसाराम को भी याद करके जाएंगे। क्या बात कर दी तुमने? उन्होंने कहा कि कुछ लोग मौके की तलाश में हैं, सत्ता की तलाश में हैं, सत्य के भेड़िए लोग। कि तुम क्या यहाँ गुलामी करने आए? तू तड़ी पार वहाँ से कैसे आ गया? यहाँ से क्या करने आया? गृह मंत्री काहे के लिए बना? सत्ता के लालच में बना? नहीं बना, सारा देश बिक दिया। बदल रहा है देश है? बदला। हाँ बदल जाएगा ही। जब मेरा सारा घर बार बिक जाएगा बदल जाएगा। जब कटोरा हाथ में आ जाएगा सारा बदल जाएगा। राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने। राम मंदिर। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप रोजगार की बात करोगे तो ये कहेंगे मंदिर में घंटा बजा ले। मंदिर कौन सरकार के काम हो? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च बनाने का काम सरकार का होता है? जिसको बनाना होता है वो कम्युनिटी अपने आप बनाती है। सरकार का काम होता है विकास करना, बच्चों को रोजगार देना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना। और ये क्या चाह रहे कि यहाँ के बच्चे अनपढ़ हो, देश गरीब हो और ये पैसा अडानी अंबानी के हाथ में चला जाए और गुलाम हो जाए। क्यों? कि अगर ये अनपढ़ होंगे, गरीब होंगे तो ये गुलामी करेंगे, और अगर ये पढ़े लिखे हो गए तो सत्ता से सवाल करेंगे, और इन्हें वो पसंद नहीं है। धारा 370 का भी जिक्र बहुत करते हैं। क्या करे धारा 370? क्या हो धारा 370? तू जाएगा वहाँ प्लॉट खरीदने, अपनी तो बच नहीं रही, वहाँ जाके क्या झुंझुना खरीदेगा? अपनी तो दे रहा अडानी अंबानी को। आज जो देश विरोधी ताकतें हैं वो आज बौखलाई हुई है। बिल्कुल, आज देश विरोधी ताकतें बौखलाई हुई हैं क्योंकि देश का युवा जाग चुका है, देश का किसान जाग चुका है, और आज देश विरोधी ताकतों के खिलाफ उत्तर प्रदेश वोटिंग कर रहा है। वो तो 300 पार का नारा दे रहे हैं। किसका? मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, 10 मार्च को पता चल जाएगा। जो वहाँ मुलाकात हुई जाट नेताओं से, उसका असर आज दिखेगा। किससे? किसकी? ने जो मुलाकात की थी। अरे वे जाट थे, किराए के टट्टू थे जिन्हें हड़ पकड़ने की तमीज नहीं कि हड़ उल्टा पकड़ा जाए सुद्धा, तो उन्हें तो जाट क्या है? जाट नेता ही थे जो मुलाकात की। देखे, जहाँ जाट वहाँ ठाठ। सुन ले, तो जाट तो उनके भी साथ हैं, उनके भी ठाठ होंगे क्या? कौन सा जाट है उनके साथ? उनके साथ जो जाट होगा वो गुलामियत वाला जाट होगा। ऐसा तो ही नहीं है। हाँ मैं बता रहा हूँ। क्यों? उनका खून जब नहीं खोला, जब हाथरस में जयंत के लाठी मार के उसकी हत्या करना चाहते थे, जब वो कहाँ चले गए थे? जब कहाँ चले गए थे? जब बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा था अजीत सिंह के हारने पे कि आज हमने चौधरियों की चौधराहट खत्म कर दी। अरे चौधरियों की चौधराहट तो ना मुगल खत्म कर पाए, ना अंग्रेज खत्म कर पाए, ना पिछली 67 साल की सरकार कर पाई। तो अरे तड़ी पार के छोटे भाई आसाराम के छोटे भाई झांसाराम, तेरी तो औकात क्या है? गर्मी और चर्बी वाला मामला भी बहुत चल रहा है। अरे गरम तो हम तो पैदाइश ही गरम है, हमारी गर्मी कौन गाड़ देगा? चर्बी तार देंगे 10 मार्च को, चर्बी जब घर वापसी कर दूंगा। वो तो कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी। इनमें जो चर्बी चढ़ रही है इन्हें सत्ता से बेदखल कर देंगे, कटोरा लेकर भीख मांगेंगे, चर्बी अपने आप उतर जाएगी। पैदल चलेंगे। अगर कमल खिल गया तो है? कमल खिल गया, पंखड़ी फाड़ दी हमने, अब खिलेगा कहाँ से? मॉडल पुराना हो गया। क्या कह रहे हैं? मॉडल पुराना हो गया, पहला वाला जो मॉडल है ना। क्या सोच के वोटिंग की? क्या मुद्दा था? हमारे जैन चौधरी साहब पुराने चौधरी चंद्र सिंह जी के, हम अब निजी आदमी हैं उनके, ना गर्मी उतरे ना कुछ उतरे, हमारे तो ब्लड में गर्मी है। तो मतलब यहाँ का आपने माहौल देखा, किस तरफ जा रहा है? मतलब अरे माहौल देखा है, मेरा घर है। अकेला आपके कहने से तो ही नहीं होगा, आपके वोट डालने से। क्यों? ये कौन खड़े एक से कहलवा दे? अगर किसी ने नलके के अलावा वोट दियो, कहलवा एक से भी। हमारी पहचान नलका। क्या कह रहे हैं? हमारी पहचान नलका। जैन क्या थे वोट डालने के मुद्दे? क्या थे मुद्दा? सिर्फ एक था, किसान। भाईचारे की बात कर रहे हैं भाईचारा। हम 36 बिरादरी के साथ लेकर चलने वाले बात कर रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करनी है, हमें विकास पे बात करनी है, हमें अपने मुद्दे पे बात करनी है।
युवा साथ चल रहा है। जयंत चौधरी जिंदाबाद। आप भी बार बार कहते थे खदेड़ा होगा, क्या मतलब? देखिए, ये खदेड़ा तो शुरू हो चुका। सुबह 6-7 बजे से खदेड़ा ही हो रहा और शाम को 6 बजे तक खदेड़ा ही होगा। पहले चरण का खदेड़ा कन्फर्म है, दूसरे में 14 तारीख से शुरू कर देंगे। जाटलैंड में मतलब बीजेपी का सुपड़ा साहब, फिर वही बिरादरी पे आ रहे हो। जाटलैंड क्या होती है? जाटलैंड- अरे उत्तर प्रदेश है ये। यहाँ 36 बिरादरी है। यहाँ हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, चारों धर्म और 36 बिरादरी। आज नलका इतना जला देगी कि आज तो नलके से इतना जल निकलेगा कि जीवन तृप्त हो जाएगा। किसान किसे आशीर्वाद दे रहे हैं? जयंत चौधरी को रख ले, इसको और किसे देना? गठबंधन पूरा आशीर्वाद है। पक्का खुल्लम खुल्ला। आज उसे ये एक गाना गाएगा शाम को जयंत चौधरी, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, तो आज उसकी झोली छोटी पड़ेगी।